बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। हम दो बहनें थीं और हमारी शादी एक साथ हुई थी। फिर साल बाद मेरा बेटा पैदा हुआ और इसने एक बेटी को जन्म दिया। फिर ऐसा ही होता रहा। अगले 5 सालों में इसने 4 बेटियों को जन्म दिया, जबकि मेरे 4 बेटे हो गए। चौथी बेटी के बाद वो बिल्कुल मायूस हो गई और मुझसे कहा कि अगले साल जब तुम्हारा बेटा पैदा हुआ हो तो तुम वो मुझे दे देना और मेरी बेटी तुम ले लेना। मैं मान गई क्योंकि मेरी बहन की शादी एक अमीर घर में हुई थी, जबकि मेरे ससुराल वाले बहुत गरीब थे। मेरी बहन ने कहा कि ये बात तुम राज में रखना, इसके बदले हर महीने मैं तुम्हें पैसे भेजती रहूंगी। मैं मान गई क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। वैसे भी मेरा बेटा अच्छे घर जा रहा था और ये बात मेरे लिए बहुत खुशी की थी। हमारी डिलीवरी का वक्त आया तो हम दोनों एक क्लिनिक पहुंच गए। दरअसल ये क्लिनिक मेरी बहन की दोस्त का था और इसे हमने पहले से सब बता दिया था। वो हमारे राज में शरीक थी, इसलिए हमने बेफिक्री से बच्चों को एक ही तरीके से जन्म दिया। एक ही दिन मैं होश आई मुझे तो नर्स ने मुझे मेरा बच्चा पकड़ा दिया और जैसे ही मैंने अपने बच्चे के जिस्म से कपड़ा हटाया मेरी रूह लर्ज गई, क्योंकि वो तो एक मेरा नाम शहला है और हम 2 बहनें हैं। मरियम मुझसे 2 साल बड़ी थी, मगर इत्तेफाक से हम दोनों बहनों की शादी आगे पीछे ही हुई। मेरे लिए अच्छा रिश्ता आया तो हमारे वालिदैन ने हाँ कर दी और कहा कि हम दोनों बेटियों की शादी एक साथ करेंगे। क्योंकि हमारे वालिदैन इतने अमीर नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम दोनों बेटियों की शादी इससे साथ करेंगे ताकि डबल खर्चे से बचा जा सके। और फिर अल्लाह ने हमारे वालिदैन की दुआएं सुन ली और मरियम के लिए भी एक रिश्ता आ गया। ये रिश्ते वाले देखकर तो हम सब हैरान रह गए, क्योंकि मेरे ससुराल वाले इतने अमीर नहीं थे। मेरा होने वाला शौहर एक दफ्तर में मुलाजिम था और इसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, जबकि मरियम के ससुराल वाले बहुत अमीर थे और इसका होने वाला शौहर अपने कारोबार करता था और इसके पास गाड़ी और बहुत सा पैसा था और बहुत प्यारा सा घर भी था। सबने कहा कि मरियम को इसके सब्र का फल मिला है, क्योंकि जब इसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे तब इसने अम्मी अबू से कह दिया था कि आप लोग शैला की शादी कर दें और मेरी वजह से उसकी शादी ना रोकें। खैर ये इसका नसीब था और इसे इतना अच्छा घर मिलने वाला था। यूं 2 महीने बाद हम दोनों बहनों की शादी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई और यूं हम दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हो गई। मगर 1 हफ्ते बाद ही जब मैं मेके गई तो मरियम अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मेके आ गई और मैंने देखा कि वो बहुत खुश थी। खैर खुश तो मैं भी बहुत थी कि मेरा शौहर बहुत अच्छा था और ससुराल वाले भी अभी तक मुझे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे थे, क्योंकि हमारे वालिदैन हमें खुश देखकर बहुत पुरसुकून हो गए। क्योंकि वालिदैन के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं होती कि उनकी बेटियां अपने घरों में शादोआबाद रहें। और यूं हम दोनों ने वो पूरा 1 हफ्ता अपने घर वालों के साथ गुजारा। जिस दिन हम दोनों ने ससुराल वापस जाना था उस दिन इत्तेफाक से बारिश हो गई। मरियम का शौहर तो इसे गाड़ी में रखकर ले गया, मगर मेरा शौहर ने कॉल की कि वो मुझे आज लेने नहीं आएगा, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश थी और इसके पास बाइक थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि मैं भीग जाऊं। इसलिए वो मुझे लेने अगले दिन आया और इस दिन बारिश नहीं थी। मैंने सोचा कि काश के मेरे शोहर के पास भी गाड़ी होती, लेकिन फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि उसने मुझे बहुत सी नेमतों से नवाजा था। यूं मैं ससुराल आ गई और शादी के वो सुनहरे दिन पर लगाकर उड़ गए और अब जिम्मेदारियों वाले दिन आ गए थे। फिर हम दोनों बहनें एक साथ मेके नहीं जा पाती थी, क्योंकि कभी वो मसरूफ होती थी और कभी मुझे ससुराल से मेके जाने की इजाजत नहीं मिलती थी। मगर इसके बावजूद हमारा फोन पर राब्ता था और हम दोनों बहनें एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहती थी। हमारी शादी को 1 महीना हुआ तो मैंने तो सबको खुशखबरी सुना दी, मगर मरियम फिर पीछे रह गई। मगर 1 हफ्ते बाद ही वो भी उम्मीद से हो गई और हम सब ने शुक्र अदा किया। इस दौरान हम दोनों बहनें एक दूसरे को अपनी तबीयत के बारे में बताती रहती थीं। इस दौरान हम दोनों की तबीयत खराब रही, मगर चूंकि उसका शौहर पैसे वाला था इसलिए उसके लिए वक्त ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि वो बाकायदगी से अपना चेकअप कराती रहती थी। मगर मैं पैसे की तंगी के बायस डॉक्टर के पास नहीं जा पाई, मगर इसके बावजूद अल्लाह पाक का बहुत करम है और फिर साल बाद मेरा बेटा पैदा हुआ और अपने बेटे को गोद में लेते ही मुझे अपने सारे दर्द भूल गए। और फिर हम सब इंतजार करने लगे कि कब मरियम की डिलीवरी होगी, क्योंकि इन दिनों वो भी अस्पताल में थी। खैर 1 हफ्ते बाद ही मेरी बहन मरियम ने भी बेटी को जन्म दिया और हम बहुत खुश हो गए, क्योंकि बेटी भी अल्लाह की रहमत थी। वैसे भी इसके घर में दौलत की कमी नहीं थी, वहाँ बेटी की परवरिश अच्छे तरीके से हो जाती। गरीब बेचारे की बेटी पैदा हो जाए तो उसे जहेज की फिक्र पड़ जाती थी। जब मेरा बेटा 1 माह का हुआ तो मैं इसके घर मुबारकबाद देने चली गई। मैंने देखा कि उसके ससुराल वाले बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर 2 महीने बाद मैं मेके गई तो मरियम भी वहाँ आ गई और हमने वो वक्त बहुत एंजॉय किया था। फिर ऐसा ही होता रहा। अगले साल मैं फिर से उम्मीद से हो गई और फिर एक बेटे को मैंने जन्म दिया। मेरे ससुराल वाले तो बहुत खुश थे। फिर इन्हें दिनों
मुझे पता चला कि मरियम भी फिर से उम्मीद से थी। मैंने दुआ की कि इस बार वो एक बेटे की माँ बन जाए, क्योंकि ये खुशी भी अलग होती है। मगर इस बार फिर मरियम ने एक बेटी को जन्म दिया। खैर, इसकी किस्मत में यही था। मैं इससे मिलने गई तो वो कुछ बुझी बुझी सी थी। मैंने कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने दूसरी बेटी की पैदाइश पर कुछ कहा है? ये सुनकर वो कहने लगी, नहीं भाई, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। मैं तो खुद ही सोचकर उदास हो गई कि कहीं वो कुछ कह न दे, मगर अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सुनकर मैं इसे कहने लगी, जब तुम्हारे ससुराल वाले कुछ नहीं कह रहे तो तुम फिक्रमंद क्यों हो? देखना, तुम जल्द एक बेटे की माँ बनोगी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। फिर यूं ही वक्त गुजरता चला गया और हमारी शादी को 5 साल हो गए। इन 5 सालों में इसने 4 बेटियों को जन्म दिया, जबकि मेरे 4 बेटे हो गए। चौथी बेटी के बाद वो बिल्कुल मायूस होगी। मरियम की चौथी बेटी 1 साल की हो चुकी थी जब मेरा बेटा 1 साल से ऊपर का हो गया था। इस दिन मैं अम्मी के घर गई तो मरियम भी वहां आ गई। फिर यूं ही बातों बातों में इसने मुझे बताया कि चौथी बेटी के पैदा होने के बाद इसके शौहर और ससुराल वालों का रवैया कुछ बदल सा गया। मैंने देखा कि मरियम भी बुझी बुझी सी थी। मैं उसकी कैफियत समझ सकती थी, क्योंकि ससुराल वाले कितने ही अमीर और पढ़े लिखे क्यों ना हो, बेटियों की चाह जरूर, कभी भी उनको बेटियों की चाह से उनका दिल नहीं भरता। उनको बेटियों की चाह होती है, लेकिन बेटों की चाह इससे बढ़ के होती है। इसलिए मैंने इसे तसल्ली देने की कोशिश की तो वो मेरे कुछ कहने से पहले ही मुझसे कहने लगी, देखो शैला, मैं कब से तुम्हें एक बात कहना चाह रही थी। तुम मेरी बहन हो, इसलिए मेरे दर्द को समझ सकती हो। अपनी बहन की बात सुनकर मैं उलझ गई और मैंने इससे कहा कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर वो कहने लगी, दरअसल मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, प्लीज मुझे इनकार मत करना। मेरी बहन जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांग रही थी, इसलिए मुझसे इनकार ना हुआ और मैंने झट से कह दिया, तुम मेरी बहन हो, तुम मुझसे जो कुछ भी मांगने वाली हो मैं तुम्हें मांगने से पहले ही दे रही हूँ। ये सुनकर मरियम कहने लगी, अगर हम दोनों जल्दी फिर से उम्मीद से हो जाएं और अगर फिर तुम्हारा बेटा पैदा हो तो तुम वो मुझे दे देना। अगर मेरी 5वीं बेटी पैदा हुई तो तुम मेरी बेटी ले लेना। ये सुनकर मैं शिशुद रह गई, क्योंकि ये आसान काम नहीं था। बेटी हो या बेटा, इसे किसी दूसरे के सपुर्द करना आसान नहीं होता। मगर मैं जानती थी कि मेरी बहन बहुत मायूस हो चुकी थी और वो ये जज्बात में कह रही थी, इसलिए मैंने इससे वादा कर लिया। मगर मैं जानती थी कि इतना आसान काम नहीं था। अब तक इसके और मेरे बच्चे के साथ साथ हुए थे, मगर हो सकता है कि इस बार ऐसा ना हो, या फिर हो सकता था कि इस बार हम दोनों की डिलीवरी में 1 माह का फर्क आ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता था कि इसकी नौबत ही ना आए, इसलिए मैंने अपनी बहन की खुशी की खातिर हाँ कर दी। ये सुनकर मेरी बहन मरियम ने कहा कि ये बात तुम राज में रखना, इसके बदले मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजती रहूंगी। पैसों का सुनकर मैं भी कुछ लालच में आ गई, क्योंकि वो मुझे पैसों की जरूरत थी। वैसे भी मेरा बेटा अच्छे घर जा रहा था और ये बात मेरे लिए बहुत खुशी के बाइस थी। इसलिए हम दोनों ने प्लान बना लिया। वक्त गुजरता चला गया और हम अपने खुफिया प्लान पर काम करते रहे। मुझे लगा कि मुमकिन नहीं होगा, मगर उस वक्त मैं हैरान रह गई जब इस बार भी हम दोनों एक साथ उम्मीद से हो गई। मैंने खुशखबरी मरियम को सुनाई तो वो कहने लगी, तुम अपना वादा याद रखना। मैंने भी फौरन कह दिया और दुआ करने लगी कि सब ठीक हो जाए और हमारे इस प्लान का किसी को पता न चले। ससुराल वालों की तरफ से तो मैं बेफिक्र थी, क्योंकि 5 बेटों के बाद अगर एक बेटी हो भी जाती तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे डर था कि कहीं ये बात मेरे शौहर को पता न चल जाए, क्योंकि अगर इसे पता चल गया कि इसके बदले मैंने अपनी बहन से पैसे लेने वाली थी तो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। खैर, इस बार मेरी बहन इस बच्चे का सारा खर्चा उठा रही थी, इसलिए इसकी और मेरी डॉक्टर एक थी और इसने हमें खुशखबरी सुना दी थी कि हमारी डिलीवरी का दिन भी एक ही था। हम दोनों बहुत खुश थीं, क्योंकि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा था। फिर वक्त तेजी से गुजरता गया और ये 9 माह आसानी से गुजर गए। इस बार मेरी खुराक अच्छी थी, इसलिए मेरी सेहत अच्छी रही और ये सब कुछ मेरी बहन की बदौलत हो रहा था। हमारी डिलीवरी का वक्त आया तो हम दोनों एक क्लिनिक पहुंच गए। दरअसल ये क्लिनिक मेरी बहन की दोस्त का था और इसे हमने पहले से सब कुछ बता दिया था। वो हमारे राज में शरीक थी, इसलिए हमने बेफिक्री से बच्चों को एक दिन जन्म दिया। मैं होश में आई तो नर्स ने मुझे मेरा बच्चा पकड़ा दिया और जैसे ही मैंने अपने बच्चे के जिस्म से कपड़ा हटाया, मेरी रूह लर्ज गई, क्योंकि ये तो एक बेटी थी। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने नर्स से पूछा, मेरी बहन का क्या हुआ? ये सुनकर वो कहने लगी, दुआ करो, इसका केस अभी चल रहा है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। मैं सोच रही थी कि अब मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी, क्योंकि इससे इतना खर्चा कर लिया मगर मेरी फिर भी बेटी पैदा हो गई। फिर थोड़ी देर बाद नर्स आई और इसने मुझे बताया, मुबारक हो, आपकी बहन का बेटा हुआ है। ये सुनकर मेरा दिल किया कि मैं खुशी से नाचना शुरू कर दूं। बिलाखिर अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली थी और इसका अपना बेटा पैदा हो गया। यूं हमने अपने ससुराल में इतला दी और हमने अल्लाह ताला से उस वक्त माफी मांग ली कि क्योंकि हम दोनों बहनें एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत गलत हरकत करने जा रही थी।
ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں اور اس جلد بازی میں بعض اوقات بہت غلط فیصلے کر لیتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ زمین پر ایک پلاننگ ہم انسان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک پلاننگ ہمارا اللہ کر رہا ہوتا ہے، اور بے شک اللہ ہمارے سے بہتر پلان کرتا ہے۔